चैनल एनके मिशन सिलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो एक और नेक्स्ट वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो फर्स्ट ग्रेड में जो जीके वाला पेपर होता है उसमें जो मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं 8 और 2 आते हैं रीजनिंग के, उनमें जो हम मैथ्स की जो क्लास है वो पढ़ रहे हैं। और आज हम बीजीय व्यंजक शुरू करेंगे। जो बीजीय व्यंजक वाला टॉपिक आपका, ठीक है, इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और 100% इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे। 2 क्वेश्चन तो आपके 100% आएंगे। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना, मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से छोटी बात आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा एकदम वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो बिना वक्त जाए कि अपनी जो वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बीजीय व्यंजक है, सबसे पहले हम एकदम बेसिक से चलेंगे। देखो, सबसे पहले जो मैथ्स है उसमें 2 राशियाँ होती हैं, ठीक है। एक तो होती है चर राशि और एक होती है अचर राशि, ठीक है। अब चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है, ठीक है। तो जो अचर चर और अचर, जो चर राशि होती है वो क्या होता है, उनका मान क्या होता है, उनका नियत नहीं होता। जो इनका मान है वो क्या नहीं होता, नियत नहीं होता, ठीक है। और इनका जो अचर राशि है उनका मान क्या होता है, नियत होता है। जो मान क्या होता है, नियत होता है, ठीक है। अब नियत और नियत नहीं होना मतलब ये क्या है, जो मतलब कोई भी जिसको बेसिक नहीं पता उसको बताने के लिए कि नियत नहीं होना, इसका मतलब है कि जो चर राशियों का मान है ना वो फिक्स नहीं होता है। फिक्स मतलब उनका मान अपन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और जो नियत होता है वो फिक्स संख्या होती है। जैसे कोई संख्या 2 है, 4 है, 0 है, -5 है। अब ये संख्या फिक्स है, 2 का मतलब है 2 ही, ठीक है। और जो नियत नहीं होता है मतलब कुछ भी है, जैसे अक्स है। अब अक्स का मान अपन यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा कुछ भी ले सकते हैं। तो जो अक्स का मान है ये क्या है, नियत नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, देखते हैं। जैसे कोई वर्ग है, ठीक है, ये वर्त है जैसे कोई। अब वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वर्त की परिधि, ठीक है। सबसे पहले परिधि होती है क्या, जो जो ये वाली लाइन है ना इसकी, इसको बोलते हैं वर्त की परिधि, ठीक है, जो चारों ओर की बाउंड्री होती है। अब जो परिधि, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 2πr, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें एक तो लिखा हुआ है 2। अब 2 हमको पता है क्या, ये फिक्स होता है 2, हर जगह आएगा। कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व करो 2 का 2 ही लोगे। ये क्या है, अचर राशि है 2, क्या है, अचर राशि। इसके बाद में पाई है, तो पाई भी क्या है, अचर राशि। पाई का मान भी फिक्स होता है 22/7, ठीक है। इसके बाद में आती है आर। अब आर देखो, अलग अलग क्वेश्चन होंगे, अलग अलग जो वृत्त होंगे उनके हिसाब से जो आर होती है त्रिज्या, उनका अलग अलग हम मानेंगे। जैसे कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, किसी की 2 सेंटीमीटर है, तो अलग अलग मान लेंगे। ये क्या है, फिक्स नहीं है। तो जो आर है ये क्या है, चर राशि है, क्या है, चर राशि, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चर और अचर राशि को पता चल गया होगा कि क्या होती है, चर राशियाँ क्या होती है और अचर राशियाँ क्या होती हैं। अब इसके बाद ये क्या आ गया, ठीक है। अब इसके बाद चर राशि तथा जो अचर राशियों के मध्य जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक बनाए जाते हैं गणितीय संक्रियाएं करके। अब देखो, सबसे पहले परिभाषा, परिभाषा की तो वैसे आपको जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चर राशियों तथा अचर राशियों के मध्य गणितीय संक्रियाओं से बीजीय व्यंजक बनाए जाते हैं। गणितीय संक्रिया क्या होती है, जैसे प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये क्या है, तो गणितीय संक्रियाएं हैं। क्या है, गणितीय संक्रियाएं। अब इनसे क्या बनाए जाते हैं, बीजीय व्यंजक। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे चर और अचर, जैसे हम यहाँ पे कुछ राशि लिख लेते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, ये अचर राशियाँ हैं। और कुछ लिख लेते हैं चर राशियाँ, जैसे एक्स लिख लिया, वाई लिख लिया। अब देखो, जैसे इधर से चर और अचर गणितीय संक्रिया लगाकर इनको क्या बनाएंगे, बीजीय व्यंजक। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2x का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 2 को किससे, एक्स स्क्वायर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये बन गया। तो ये क्या, एक बीजीय व्यंजक है। ऐसे हमने ये को लिख दिया, ऐसे ही 4x का स्क्वायर प्लस 3, ऐसे ही, ठीक है। इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, बीजीय व्यंजक, ठीक है। एकदम बेसिक से चलेंगे, बीजीय व्यंजक। अब इसके बाद में देखो, ये हो गए बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, आपको पता चल गया। अब एक होते हैं सजातीय पद और एक होते हैं विजातीय पद, ठीक है। एक होते हैं सजातीय पद, ठीक है, और एक होते हैं विजातीय पद। सजातीय और विजातीय पद। अब सजातीय पद क्या होती है और विजातीय पद क्या होती हैं, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। देखो, 5x की क्यूब, ये क्या बीजीय व्यंजक है। एक 3x की पावर 3, 1/5x की पावर 3। अब ये क्या है, सजातीय पद है। क्यों, क्योंकि इनमें जो चर राशि हैं उनकी जो घात है वो देखो समान है। इसमें भी x की पावर 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है।
अब ये तीनों क्या है, सजातीय पद है। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे 3x का स्क्वायर वाई एक बीजीय व्यंजक है, 1/2 x का स्क्वायर वाई ये भी एक बीजीय व्यंजक है, एक -3/2 x का स्क्वायर वाई ये भी क्या एक बीजीय व्यंजक है। अब ये भी क्या सजातीय पद है, क्यों? क्योंकि इसमें जो चर राशि है वो देखो समान है, एक्स का स्क्वायर वाई एक्स का स्क्वायर वाई एक्स का स्क्वायर वाई दिया हुआ है। और जो विजातीय पद होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे 2x 3y 2z। अब इसमें देखो जो चर राशियाँ वो समान ही ना, इसमें x है उसमें y है उसमें z है। ऐसे एग्जाम्पल के लिए और लिख लेते हैं 6x का स्क्वायर वाई 7y x का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, जैसे इसमें x का स्क्वायर y है इसमें y और x का स्क्वायर ये भी समान नहीं है, इस तरह से समझ गए। ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे पद की, जैसे एक पदी व्यंजक द्विपदी व्यंजक। अब ये क्या होते हैं, सबसे पहले तो एक पदी व्यंजक, ठीक है। अब एक पदी व्यंजक होता है, इसमें जो केवल क्या होता है एक ही पद होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे -3x 5x का स्क्वायर 3y की क्यूब √2y 10z। अब देखो इनमें सब में क्या है, एक एक पदी है। और जो द्विपदी होते हैं द्विपदी, अब द्विपदी क्या होते हैं, जैसे 5x का स्क्वायर प्लस 4x लिख दिया, ठीक है। 4x की घात 3 माइनस 5 लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो, अब इनमें सब में क्या है एक एक पद है, एक 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 और एक। अब इसमें तो कितने पद है, दो। इसमें कितने पद है, दो, ठीक है। ऐसे त्रिपद होंगे, उनमें कितने पद हो जाएंगे, तीन पद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अब आपको ये बताना है कि बीजीय व्यंजक, मैं आपको बीजीय व्यंजक दूंगा, बीजीय व्यंजक है। आपको ये बताना है कि एक पदी है या द्विपदी है या त्रिपदी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, अब बताओ ये एक पदी है द्विपदी है या त्रिपदी है, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके और पूछ लिया, ठीक है। वैसे पूछेंगे नहीं फर्स्ट पीरियड में, आपके बेसिक के लिए कि आपका बेसिक मजबूत हो तो आपको आगे का समझ में आएगा, इसलिए ये बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखो इसमें ये देखो 5x की क्यूब और -2x की क्यूब, ठीक है। इन दोनों, ये जो दोनों एक हैं सजातीय पद हैं, तो सजातीय पद होंगे वो आपस में क्या होंगे, माइनस भी होंगे प्लस भी होंगे, सब होंगे, ठीक है। अब इनको क्या कर देंगे आपस में माइनस कर देंगे, 5x की घात 3 से 2x की घात 3 गया तो कितना बचा, 3x की घात 3 बचा प्लस 3x ऐसा कैसा आ जाएगा +5। तो अब मेन समीकरण आया वो क्या है अपना, ये वाला आया, ठीक है। तो अब ये कितनी पद है इसमें टोटल, 1 2 और 3। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिपदी, क्या हो जाएगा, त्रिपदी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद में एक पदी व्यंजक को द्विपदी व्यंजक से गुणा करने पर प्राप्त व्यंजक क्या होगा। अब आप सोचो इसके बारे में, अगर आपको एक पदी व्यंजक दे दिया और एक द्विपदी व्यंजक है, उनको गुणा करना है तो जो व्यंजक प्राप्त होगा वो एक पदी होगा, द्विपदी होगा, त्रिपदी होगा। अब देखो आप खुद एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, जैसे हमने कुछ भी ले लिया, हमने ले लिया एक तो 2x एक पदी है, एक हमने ले लिया कुछ भी मान लो जैसे 2c + d ले लिया, मान लो ये द्विपदी है और ये एक पदी है। अब मैंने क्वेश्चन किया है कि एक पदी व्यंजक को द्विपदी व्यंजक से गुणा करने पर कौन सा व्यंजक प्राप्त होगा। तो देखो ये 2x इसको गुणा करेंगे 2c + d से, तो देखो पहले 2x को 2c से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4xc प्लस, फिर 2x को d से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2xd। तो देखो क्या प्राप्त हुआ, तो क्या प्राप्त हुआ, द्विपदी व्यंजक, ठीक है। तो जो बड़ा व्यंजक है वही प्राप्त होगा हमेशा। जैसे हमने दो को मतलब एक वाले को दो से किया, तब अगर दो को तीन वाले से करेंगे तब क्या होगा। इसका भी देखो एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपके 2x + 2y आपके पास, ठीक है। और इसको आपको 2c + d से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो ये भी दो पदी है, वो वाला भी दो पदी है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है तो आप ऐसे एग्जाम्पल लेकर खुद करके सोल्व कर सकते हो। जैसे इसको उससे किया तो 2x को 2c से करेंगे 4x हो जाएगा, ठीक है। फिर 2x को d से करेंगे तो 2xd हो जाएगा, फिर 2y को 2c से करेंगे तो 4cy हो जाएगा, और फिर उसको अगले से करेंगे तो ये हो जाएगा। तो कितने हो गए टोटल, 4 हो गए। तो अगर एक को दो वाले से करेंगे तो क्या होगा 1 × 2, दो को दो वाले से करेंगे तो 2 × 3, इस प्रकार से होंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, त्रिपदी क्या होता है, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, सजातीय पद क्या होते हैं, विजातीय पद क्या होते हैं, ठीक है। एकदम बेसिक है। अब हम बात करेंगे बहुलक की, ये बहुपद की, ठीक है। बहुपद, अब बहुपद क्या होता है, ठीक है। इसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं बहुपद में। अब देखो आप नाम से पता चल रहा है पद, और उससे पहले लगा है बहु, ठीक है। तो एक या एक से अधिक पद होते हैं तथा चर राशि की घातीय सदैव क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है।
अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 ऐसे चलती जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है? ठीक है, इसमें एक या एक से अधिक तथा जो चर राशि होती है, इसमें चर राशि की जो घातें होती हैं वो क्या होती है? सदैव पूर्ण संख्या। सदैव क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, और ये मैंने ऊपर लिख दिया कि पूर्ण संख्या क्या होती है। अब देखो, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको बताना है कि निम्न में से बहुपद कौन सा है। ये आपको एक क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में बहुपद है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन आगे मान लो। ठीक है, बी में आ गया। ठीक है, सी में आ गया। ठीक है, और एक आपको दे दिया डी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब आप बताओ कि इनमें बहुपद कौन सा होगा। ठीक है, हमने जो परिभाषा पढ़ी थी कि बहुपद क्या होता है? कम से कम एक पद या एक से अधिक। अब देखो, सबसे पहले पद चेक करो, इसमें कितने? दो पद हैं। इसमें दो हैं और इसमें तीन पद है। तो ये क्या है? एक जो पहली कंडीशन थी अपनी, वो क्या हो रही है? पूरी हो रही है। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी? जो भी चर राशियां हैं उनकी जो घात है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। अब देखो, इसकी घात कितनी है? एक्स की। कुछ भी नहीं लिखा, मतलब एक। इसकी घात क्या है? एक। इसकी घात क्या है? एक्स की घात 3/2। तो ये क्या हो गया? कैंसिल। देखो, इसकी एक्स की घात 2 है, लेकिन इधर एक्स की घात क्या है? 1/2। रूट को क्या लिखते हैं? 1/2। तो ये भी कैंसिल। फिर इसमें देखो, एक्स की घात क्या है? 3, यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या है? एक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एक्स की घात 0। ठीक है, 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो इसका मतलब होता है 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सभी घात क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये क्या होगा? एक बहुपद होगा, जो अपना सी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं बहुपद की कोटि की। अब सबसे पहले बहुपद की कोटि क्या होती है? तो बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की कोटि कहलाती है। जो इसकी अधिकतम जो क्या होती है? घात होती है बहुपद में। ठीक है, आप परिभाषा लिख लेना, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की कोटि कहलाती है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे एक्स का स्क्वायर -3x प्लस 5x की घात 4 प्लस 3। ठीक है, अब बताओ इसकी कोटि क्या है? ठीक है, तो इसकी कोटि क्या होगी? 4। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर राशि x उसकी सबसे अधिकतम घात, देखो यहाँ पे 5x की घात 4, यहाँ पे x की घात कितनी है? 4 है। ठीक है, अब देखो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप करना पॉज करके। ठीक है, पॉज करके करना, कोई चीटिंग नहीं करेगा। बहुपद √5 की कोटि है। अब बताओ इसकी कोटि क्या है? ठीक है, अब देखो, जो √5 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गुणा 1। ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। फिर √5 गुणा, अब 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, कोई भी चर x y z जो भी आपका मन करे। क्यों? क्योंकि x की घात 0 का मान भी क्या होता है? 1 ही होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या की जो घात 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, जो चर राशि है उसकी घात कितनी है? 0। तो कोटि भी क्या हो जाएगी इसकी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बहुपद के कुछ मतलब टाइप होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं थोड़ी। जैसे बहुपद के टाइप होते हैं, अचर बहुपद होता है एक। तो अचर बहुपद, अचर जैसे √3 2 1 5। ठीक है, एक होता है रेखिक बहुपद। एक कौन सा बहुपद होता है? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद कौन सा होता है? जिनमें जो चर राशि है उसकी घात मैक्सिमम कितनी होती है? मैक्सिमम 1 होती है चर राशि की घात। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कोटि का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे
2x माइनस 3 माइनस 5x, ठीक है, रूट 5x माइनस 2, ठीक है, इस प्रकार से। फिर आते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसमें क्या होगी, कोटि का मान क्या होगा, 2 होगा। एग्जाम्पल के लिए 5x का स्क्वायर माइनस 4 हो गया, 3x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 हो गया, ठीक है। इसमें जो x का मान क्या है, मैक्सिमम 2 है, तो ये द्विघात हो जाएंगे। ऐसे त्रिघात भी होते हैं, ठीक है। अब देखो अब जो आपका क्वेश्चन आएगा ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है। सबसे जो लो लेवल होता है, सबसे छोटा लेवल का क्वेश्चन है ये, सबसे इजी लेवल का जो फर्स्ट ग्रेड में आते हैं। जैसे कोई भी आपको बहुपद दे दिया जाएगा, बहुपद, ठीक है, जैसे कोई भी बहुपद है उसका मान ज्ञात करना, ठीक है, मान निकालना, मान ज्ञात करना। और देखो अब आपको एक बहुपद दे दिया, जैसे x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, वो लिख देंगे कि x बराबर माइनस 1 के ऊपर इसका मान ज्ञात करो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि इसमें जो x है उसकी जगह हमको क्या रखना है, -1। अब रखो -1 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 प्लस 5। अब -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस। फिर ये -3 है, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर प्लस 5, तो क्या मान आ गया, 5 3 8 और 1 9। तो क्या होगा, बहुपद का मान। अब ये सबसे इजी टाइप के क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन मतलब पहले फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हैं 1-2 क्वेश्चन, अब तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भागफल और शेषफल की, ठीक है। जैसे आपको कोई संख्या दे दी 4x का स्क्वायर वाई जेड है, ठीक है। अब इसके अंदर हमको एक्स वाई जेड का भाग देना है, का भाग, तो भागफल और शेषफल बताना है मतलब, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ लिखेंगे, नीचे क्या लिख देंगे इसके, एक्स वाई जेड। तो देखो जेड से जेड गया, वाई से वाई गया, और एक्स से एक्स गया, ऊपर क्या बचा 4x, ठीक है। तो जो नीचे वाली संख्या है वो पूरी उससे कट गई है, जो ऊपर वाली संख्या उससे क्या हो गई है, पूरी पूरी कट गई। जैसे एक्स वाई जेड पूरे कट गए हैं, तो शेषफल क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। शेषफल क्या बचा इसमें, शून्य। शेषफल क्या बचा, शून्य। और जो भागफल है वो क्या बचा, तो जो आगे जो मान है वो क्या है, भागफल, और उसका मान कितना है 4x, ठीक है। अब देखो जिसके ऐसे समझ नहीं आया डायरेक्ट, उसके लिए और भी इजी बताता हूँ। जैसे भागफल शेषफल जैसे हम पहले कैसे निकालते थे छोटी क्लासों में, अंडर लिखते थे, और भाग देना है एक्स वाई जेड। देखो अब इसको सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपने को इनको काटना है, तो देखो इसको 4 और x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब x वाई जेड है, इसको अगर आप 4x से गुणा करोगे तो कितना मान आएगा, 4 का 4, x को x से करेंगे तो x का स्क्वायर और वाई जेड ही आएगा। इसको यहाँ पे लिख देंगे, कितना बचा नीचे 0। तो भागफल क्या हो गया, ये शेषफल ये, ठीक है। तो इस तरह आप भाग देकर भी निकाल सकते हैं। और देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, देखना, ठीक है। जो भागफल वाला ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में जरूर आता है, मतलब आपको जरूर आना चाहिए कि जो बीजीय व्यंजक है उनको आपस में भाग कैसे दें, शेषफल कैसे निकालें, भागफल कैसे निकालें, ये आपको जरूर आना चाहिए। ये क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन अब इसमें हमको निकालना है कि उसको भाग देना है, कैसे भाग दोगे। देखो सबसे पहले जो यहाँ पे संख्या होती है ना, जो फर्स्ट संख्या इस साइड से, उसको जो ये फर्स्ट संख्या इसके हमको बराबर करना है, ठीक है, ठीक है। अब बराबर करना है, देखो अब यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, x की पावर 3 है, तो x को x की पावर 3 के बराबर करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए हमको, तो x स्क्वायर से, ठीक है। तो हम किससे गुणा करेंगे, x स्क्वायर से। तो देखो x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। देखो ये x है, इसको x स्क्वायर से गुणा करें तो कितने हो गई, x की पावर 3, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे लगाएंगे, माइनस का निशान कट गया, नीचे कितना बच गया 0, ठीक है। तो देखो एक बार यहाँ पे निशान चेंज कर दिया ना, तो फिर हमको सभी में निशान चेंज करना है। अगर यहाँ पे नहीं करेंगे तो फिर किसी में भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा होता -x⁻3, और अपने आते हैं, ठीक है, अपन x⁻3 लिखते तो यहाँ पे चेंज नहीं करते निशान, क्यों, क्योंकि ऊपर माइनस है, नीचे वाला प्लस है, तो कट जाता। लेकिन अभी ऊपर क्या है, प्लस है, तो नीचे वाला क्या कर दिया, चेंज। अब यहाँ पे चेंज किया तो हमको हर स्टेप में चेंज करना है, इसको याद रखना, ठीक है। देखो यहाँ पे बच गया 0। अब भाग देते थे तो पहले क्या करते थे, जब कोई संख्या में पूरा भाग नहीं जाता तब तो हम ऊपर से क्या लाते थे, नीचे, ठीक है। अब यहाँ से अगली संख्या क्या है, 3x का स्क्वायर, इसको लेंगे नीचे, तो -3x का स्क्वायर। अब वापस वही करेंगे, अब इस x को -3x स्क्वायर बनाना है ताकि ये कट जाए पूरी पूरी, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3x से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, -3x से, ठीक है।
देखो -3x को x से किया तो कितने हो गए -3x का स्क्वायर। वापस से निशान चेंज और कट के आ जाएंगे नीचे 0। अब उधर से -2 को क्या कर लेंगे, नीचे उतार लेंगे। अब देखो x को -2 बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो ये अपना क्या गया नीचे, -2 क्या गया 0 -2, इस 0 को आप हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो -2 क्या गया इसका शेषफल, क्या गया शेषफल। और इसका जो भागफल है वो कितना गया, ये वाला आ गया। ये क्या हो गया इसका भागफल। और ये क्या है, ये भाज्य है, ठीक है भाज्य। अब बात करेंगे शेषफल प्रमेय की, ठीक है। अब शेषफल प्रमेय से एक क्वेश्चन आपका लगभग आता है हर साल, ठीक है। शेषफल प्रमेय, अब शेषफल प्रमेय, यदि कोई भी बहुपद है, ठीक है, यदि बहुपद एफ एक्स को x - a से विभाजित किया जाता है तो शेषफल एफ ए प्राप्त होता है, एफ ए प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो, अब कुछ बच्चों के समझ में नहीं आएगा कि एफ एक्स एफ ए एक्स माइनस ये क्या लिखा दिया। देखो, अब एफ एक्स कोई भी बहुपद है, जैसे जैसे एक बहुपद अपने पास 2x का स्क्वायर -5x की घात 3 + 3। अब इसको निरूपित कैसे करते हैं जैसे क्वेश्चन में, तो इसको ऐसे लिख देते हैं एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स ये क्या एक बहुपद, इसको एफ एक्स से निरूपित कर दिया। तो यहाँ पे जो एफ एक्स है ना वही है कि कोई भी बहुपद, उसको हम बोल रहे हैं कि एफ एक्स, ये कोई भी हो सकता है बहुपद एफ एक्स का मतलब। जैसे यहाँ पे ये बहुपद है, ठीक है, ये हो गया एफ एक्स। अब इसको हम डिवाइड करना है हमको, जैसे x-1 से। अब हमने प्रमेय में क्या लिखा था कि एफ एक्स को x-a से विभाजित किया जाता है। अब यहाँ देखो x-a, x क्या है चर राशि और a है अचर राशि। अब यहाँ पे देखो x-a और यहाँ पे दे रखा है कि x-1 से विभाजित करना है। तो a का मान कितना हो गया, a का मान कितना हो गया यहाँ पर 1 हो गया ना। इन दोनों समीकरण से अंदाजा लगाओ, ठीक है। तो शेष फल कितना प्राप्त होगा, तो इसमें भाग देंगे तो शेष फल आएगा, वो क्या प्राप्त होगा, हमने क्वेश्चन में लिखा था एफ ए। तो देखो एफ एक्स का मान ये वाला है, ये वाला, ठीक है। तो एफ ए का मान क्या होगा, तो एफ ए का मान क्या होगा, जो भी एक्स है उसकी जगह ए लिख देंगे। और यहाँ पे हमने ए का मान 1 निकाला है, तो एक्स की जगह क्या लिख देंगे 1, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया -5 + 3, तो कितना आ गया 0। तो शेषफल क्या गया 0। शेषफल 0 का मतलब क्या होता है कि भाग है वो पूरा पूरा जा रहा है उसमें, ठीक है। देखो ये आपको समझ में आ गई, ये जो शेषफल प्रमेय है जो ये मैंने लिखी है, इसकी जो लैंग्वेज है वो आपको समझ में आ गई होगी कि एफ एक्स क्या है, x-a क्या है, या एफ ए क्या है। डायरेक्ट समझो तो देखो, कोई भी आपको बहुपद दे दिया, जैसे 2x का स्क्वायर -5x की घात 3 + 3, इसको किसी से भी डिवाइड करना है, जैसे x-1 से, तो आपको क्या करना है, जिससे भी डिवाइड करना है, जैसे x-1 से डिवाइड करना है तो उसको लिखेंगे बराबर में 0, तो x = 1। जो भी x का मान आएगा उसको इसमें पुट कर देंगे, और जो मान आएगा वही क्या होगा शेषफल होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से ऐसे करके देखेंगे। देखो x-1 से हमने डिवाइड किया था, और संख्या क्या थी अपनी 2x का स्क्वायर -5x की घात 3 + 3, यही संख्या थी ना। तो देखो मैंने आपको डिवाइड करना बताया था, जो फर्स्ट संख्या इधर से x, इधर से ये वाली, इनको हमको क्या करना है इक्वल लाना है। तो इक्वल लाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे x-1 को। तो देखो 2x से x-1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर, फिर इससे होगा तो -2x, ये आएगा ना। तो इसको यहाँ पर रख लेंगे नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम देखेंगे 2x का स्क्वायर -2x। अब देखो निशान चेंज, ये आगे वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में। देखो ये कट गया, ये आपस में कट गई। इधर क्या बचा -5x की घात 3, और नीचे है +2x, ये आपस में कटेंगे नहीं, आ गई ऐसे के ऐसे, ठीक है। अब देखो अपने पास ये मान आ गया। अब क्या करेंगे, अब जो सबसे पहले फिर वही करेंगे, इधर कौन सी संख्या है ये वाली, और इधर x-1 है, तो x को फिर से इसके बराबर लाएंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो किससे करेंगे -5x², ठीक है। तो जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो x-1 को -5x² से मल्टीप्लाई करो। देखो -5x² को x से करेंगे तो जो अपने को जो मान चाहिए वो आ जाएगा, नीचे वाला ये वाला -5x⁻3, ठीक है। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा किससे -1 से, ये फिर इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस 5x², ठीक है।
तो देखो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट गए, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, -5 एक्स का स्क्वायर प्लस 2x, ये वाला मान आ गया। अब देखो फिर से वही करेंगे, x-1 इधर है -5 एक्स स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5, ठीक है, -5 एक्स से, तो क्या होगा, -5 एक्स से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -5 एक्स का स्क्वायर, -5 एक्स को -1 से करेंगे तो हो जाएगा +5 एक्स। अब देखो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, तो ये कट गया, इधर क्या गया, 2 एक्स में से 5 एक्स गए तो -3 एक्स। अब देखो लास्ट में 3 बचा, इसको लेकर आ जाएंगे हम नीचे। अब अपने पास आ गया, अब हम को वापस वही जो -1 है, इधर अपने पास ये वाली संख्या है, ठीक है। तो इसको क्या बनाएंगे, -3x बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -3x + 3, इसको यहाँ पे लिख देंगे -3x + 3, ये प्लस हो जाएगा, माइनस ये भी कट गया, ये भी कट गया, बच गया 0। तो क्या बच गया अपना जो शेष फल है, कितना आ गया, 0 आ गया ना। अब इतना हमको निकालना नहीं पड़ा, जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है, x-1 से डिवाइड करना था और शेष फल बताना था, अब आप इतना लंबा भाग देते, इससे डायरेक्ट इसमें x बराबर 1 इसमें डाल दिया, जो भी आया वो क्या हो गया, शेष फल हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा कि जो ये परिमेय है, शेषफल परिमेय, इससे क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन बनती है, इससे देखो ऐसे क्वेश्चन बनती हैं, और फर्स्ट ग्रेड में ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, बहुत आपको करवाऊंगा मैं जो प्रीवियस ईयर वाले, तो देखना बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, हर साल ही आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। जैसे कोई भी बहुपद दे रखा आपको, x का स्क्वायर -2 k + 3 x + 6 को, ये एक बहुपद है, इसको x-1 से भाग दिया जाता है, इससे भाग दिया जाता है यदि ये पूर्णतया विभाजित होता है, ठीक है। आगे ये लिख रखा है, यदि ये है पूर्णतया क्या होता है, विभाजित, पूर्णतया विभाजित होता है, तो k का मान निकालना अपने को, ठीक है। अब देखो एकदम इजी क्वेश्चन है और फर्स्ट ग्रेड में जरूर आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखो पूर्णतया विभाजित, अब पूर्णतया विभाजित का मतलब क्या होगा, मैंने आपको बताया था, शेष फल क्या होगा, 0 बचेगा, उसको बोलते हैं पूर्णतया विभाजित हो गया। क्यों, क्योंकि शेष फल कुछ बचा ही नहीं, 0 बचा। अब देखो हम सबसे पहले शेष फल पर में लगाएंगे, देखो ये अपने पास बहुपद दे रखा है, x का स्क्वायर -2k + 3 x + 6, डिवाइड किससे करना है, x-1 से। अब शेष फल पर में क्या होती है, ये x-1 है, तो x बराबर इसको लिख देंगे 0, तो x का मान आ गया 1। अब जो x का मान 1 है ना, तो समीकरण 1 में हम डाल देंगे, तो जो भी मान आएगा वो क्या होगा, शेष फल होगा। ये होती है शेष फल पर में। अब हमको जो शेष फल है वो पहले से ही पता है कि वो क्या है, 0। क्यों, क्योंकि जो ये क्या, ये पूर्णतया विभाजित है, इसका मतलब शेष फल हमको पता ही है पहले से। तो समीकरण देखो, x का मान इसमें लिखो, 1 का स्क्वायर -2k + 3 x + 6 बराबर, ये किसका मान होता है, शेष फल का। अब शेष फल हमको पता है 0 है, तो बराबर में क्या लिख देंगे, 0, ठीक है। आ गया समझ में कैसे 0 लिखा मैंने आगे। अब देखो इसका मान 1 माइनस, ठीक है, हाँ ये x है ना, यहाँ पे भी देखो 0 आएगा, हमने यहाँ पे वो 1 आएगा, x का मान 1 लिखना ना, यहाँ पे लिख दिया 1। तो देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो क्या हो गया, -2k -6 और प्लस में 6 बराबर 0। देखो ये प्लस के, ये माइनस के कट हो गए, ठीक है। एक को उस साइड ले जाएंगे, -2 की ऐसा का ऐसा, एक उधर गया तो क्या हो गया, माइनस का 1, दोनों तरफ माइनस है तो इनको क्या कर देंगे, प्लस, तो k बराबर क्या हो गया, 1/2, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर आ गया, ठीक है। रुको रुको, देखो ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया, 2 के अंदर है बाहर नहीं है 2, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 2 के अंदर है बाहर नहीं है 2, थोड़ा सा हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी इसको। चलो इसको क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, ऐसे लिख दो इस क्वेश्चन को, ये बस, ठीक है। ये आ गया आपका 1/2 आंसर आ गया। तो आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि क्लास ऑलरेडी कितनी हो गई है, 35 मिनट के करीब हो गई है क्लास। तो नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें और थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे, समीकरण के बारे में, सर्वसमीका के बारे में, और कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे कुछ, ठीक है, कुछ परिमेय बताएंगे आपको। और फिर जो फर्स्ट ग्रेड के, फिर वैसे ही MCQ की क्लास भी लाऊंगा एक वापस से, उसमें जितने भी फर्स्ट ग्रेड में आज तक टोटल क्वेश्चन आए हैं सभी क्वेश्चन लाऊंगा इस वाले टॉपिक से।
और यहाँ से आपका जहाँ तक होगा एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। तो क्लास को अच्छे से बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें अलग से। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग से कोई PDF डाल दूँ, सभी मैथ्स के जो भी टॉपिक हैं सभी के अलग से। तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, जो यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे टेलीग्राम की आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लें। थैंक यू।